यूक्रेन के संभावित हमले पर रूस ने किया नक्शा जारी। ज़ैपोरिज़िया में हादसा हुआ तो पूरे यूरोप पर खतरा। रूस ने बताया विस्फोट का दायरा कितना बड़ा होगा। रूस ने पूरा नक्शा जारी कर दिया है। रूस ने दुनिया को चेतावनी दी, कितने देश चपेट में आएंगे यह बताया। कहा कि अगर हमला हुआ तो रेडिएशन का असर रूस तक जाएगा, उधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक जाएगा। अब जरा ये जल्दी से ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए कपिल सर, वो सवाल अपनी जगह कायम आपके पास में लेकर आने वाला हूं। कहीं कोई तीसरा हस्तक्षेप तो नहीं कर देगा इन दोनों के बीच के तनाव का फायदा उठाते हुए। लेकिन रेडिएशन का खतरा कितना, जरा देखिए। रेडिएशन का खतरा, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर मौजूद है? ये सदर्न इलाके में, इस जगह पर ज़ैपोरिज़िया मौजूद है। इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं आप वो देख रहे हैं अभी इस वक्त यहां इस नक्शे में यूक्रेन की। आप इसमें देख रहे हैं चेक्सी, खार्किव, वेजेंस्क, लुहांस्क, और यहां आपको थोड़ा मैग्निफाइड ये सैटेलाइट व्यू दिखाई दे रहा है ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का। थोड़ा और क्लोज करिए इसको। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का ये है सैटेलाइट व्यू, और यहां पर आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सिटीज इसके आसपास, जहां जहां तक ये रेडिएशन खासतौर से तबाही फैला सकता है। कहा यह जा रहा है कि 18 मील और करीब करीब 30 किलोमीटर का दायरा ऐसा होगा जिसको रेडिएशन सीधे सीधे मिनटों में अपनी चपेट में ले लेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये महत्वपूर्ण शहर खास तौर से इसकी चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया से इनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो इसका फॉल आउट तो इतना बड़ा होगा कि कीव तक इसकी चपेट में आएगा, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से तो 550 किलोमीटर यहां से दूरी है ज़ैपोरिज़िया के इस पावर प्लांट से कीव की। लेकिन असल में रेडिएशन के लिए यह दूरी कुछ भी नहीं है। अब जरा देखिए उन कंट्रीज के बारे में जिनके बारे में आगाह किया जा रहा है कि वो शहर जो यूक्रेन के हैं और भुगतेंगे, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये कंट्रीज भी सावधान रहे। कह दिया गया है कि जर्मनी सावधान रहे, चेक रिपब्लिक अलर्ट हो जाए, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड अलर्ट हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उधर नॉर्दर्न यूरोप में अगर आप चले जाएं तो उसकी कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, उनको भी सावधान रहना चाहिए, यह कह दिया गया है। और अगर ऐसा है तो फिर यह खतरा कितना बड़ा है यह समझना चाहिए। हजारों किलोमीटर तक रेडिएशन फैलने का खतरा है। लाखों की आबादी पर इस रेडिएशन का असर हो सकता है। पीढ़ियां भुगत रही हैं हिरोशिमा नागासाकी में, और यहां विकिरण कोई अंतर नहीं करेगा कि वो बम से फूटने के बाद रेडिएशन आ रहा है या किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीकेज के बाद का ये विकिरण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन फैलने पर रूस का तो खैर लपेटे में वो आएगा ही। इसीलिए रूस ये कह रहा है कि हम अपनी पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये यूक्रेन करेगा, क्योंकि यूक्रेन तो वैसे ही तबाह बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ा और तबाह बर्बाद